जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण। आप जिस कक्षा में हो, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी व्याकरण का वेटेज लगभग 60% होता है, जबकि बुक का वेटेज कितना होता है, 40% होता है। तो समझ सकते हैं इस कारण से भी हिंदी व्याकरण आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने पिछली कक्षा में वर्ण के बारे में समझा था, वर्ण के प्रकार के बारे में समझा था और इसके बाद उच्चारण स्थान के बारे में समझा था। तो चलिए इन सब के बारे में एक बार मतलब कि रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें हम समझे थे स्वर्ण वर्ण के बारे में और व्यंजन वर्ण के बारे में। स्वर कितने थे, 11 थे। व्यंजन कितने थे, 33 से। इसके बाद कुछ हमने अक्षर के बारे में जाना था, जैसे संयुक्त स्वर अक्षर। इसके बाद हम समझे थे उष्ण व्यंजन और आदि व्यंजन के बारे में शायद हम समझे थे, ठीक ना। आज की इसके साथ हम आपको उच्चारण स्थान भी समझाए थे, जैसे एक ट्रिक से बताए थे आपको कि केटीय मुझे दे दो, यानी कि कंठ, तालु, मृदा और दंत होस्ट, ठीक ना। कंठ, तालु, मृदा, दंत, होस्ट, इतना बारे में हम आपको बता दिए थे। तो कंठ से क्या क्या बोला जाता था, क वर्ग बोला जाता था। कंठ के बाद तालु से क्या बोला जाता था, च वर्ग बोला जाता था। और मूर्धा से क्या बोला जाता था, ट वर्ग बोला जाता था। दंत से क्या बोला जाता था, त वर्ग बोला जाता था। और इसके बाद था होठ से, यानी कि प वर्ग बोला जाता था। आज की क्लास में हम शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द के प्रकार क्या है और शब्द किन्हें कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए कि कहते हैं हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष से जाए। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर, सरस्वती माता का नाम लेकर, गणेश भगवान की नाम लेकर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले शब्द क्या होता है। शब्द होता है वर्णों ध्वनियों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्द किन से बनते हैं, यानी कि वर्णों से बने शब्द को क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, ठीक ना। जैसे गुरु हो गया, माता पिता हो गया, पुस्तक हो गया, किताब हो गया, यानी कि जो भी एक शब्द होता है, ठीक ना। इसके बाद शब्द को 4 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है बनावट या रचना के आधार पर, और चौथा है आपके रूपांतरण के आधार पर, ठीक ना। तो ये 4 प्रकार से हैं। कौन कौन है, पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा बनावट या रचना के आधार पर, और चौथा रूपांतरण के आधार पर। तो हम उन बारी बारी को समझते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने सब मतलब कितने प्रकार से बांटेंगे हम, और इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर कितने बांटेंगे हैं, इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो है सार्थक शब्द और एक है निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक क्या होता है, सार्थक वो शब्द होता है जिसका कोई निश्चित ही अर्थ हो। जो शब्दकोश होता है, जहाँ शब्द होते हैं, उसमें कोई इसका अर्थ निकले, क्या हो, एक निश्चित ही अर्थ निकले, उसी को हम सार्थक कहते हैं। जैसे कि सार्थक शब्द में आप पुस्तकालय का आप अर्थ निकाल सकते हैं, इंसान का अर्थ समझ सकते हैं। जबकि निरर्थक ऐसा शब्द होता है जिसका कोई शब्दकोश में अर्थ नहीं होता, जैसे मटना हो गया, घरवा हो गया, टुक्का हो गया। इन शब्द का शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द क्या हो गए, निरर्थक शब्द हो गए। तो आप अर्थ के आधार पर समझ गए कि शब्द 2 होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक। अब हम समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से बांटा गया, एक है तत्सम, एक है तद्भव, एक है देशज, और 4th में है विदेशज। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द को समझते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी अग्नि का उपयोग मतलब प्रयोग करते हैं अग्नि के रूप में।
जबकि फल भी क्या है, एक संस्कृत शब्द है लेकिन हिंदी में हम इसको फल ही बोलते हैं। पुष्प भी क्या है, एक संस्कृत शब्द है लेकिन हम हिंदी में पुष्प बोलते हैं। कपूर भी क्या है, यह एक संस्कृत शब्द है लेकिन इसका उपयोग हम किस में करते हैं, हिंदी में करते हैं। इसके बाद अश्व, अश्व यानी कि घोड़ा जो होता है वो भी क्या है, एक संस्कृत शब्द है लेकिन इसका उपयोग हम हिंदी में अश्व ही करते हैं। तो तत्सम समझ गए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में तद्भव समझते हैं, देशज समझते हैं, विदेशज समझते हैं। तब आइए अब इसमें हम समझते हैं तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं उसी के बिगड़े रूप को, जैसे तत्सम में क्या था, अग्नि था, लेकिन तद्भव में क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, शब्द बिगड़ गया यानी कि आग हो गया। तो मतलब कि तत्सम यानी कि तत्सम के जो शब्द बिगड़े हैं उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हो गया आग, जैसे संस्कृत के शब्द थे फल लेकिन इसको हम क्या बोल रहे थे, फूल बोल रहे थे। उसी प्रकार से कपूर थे संस्कृत के शब्द लेकिन तद्भव में क्या हो गए, कपूर हो गए सीधे, ठीक ना। इसके बाद देशज शब्द, देशज शब्द वे होते हैं जो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द के उदाहरण क्या हो गए, जैसे लोटा हो गया, लोटा को हम देश में बोलते हैं देशज शब्द है, जैसे लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, डोरी हो गया, गमछा हो गया, धोती हो गया, मुरेठा हो गया, डिबिया हो गया, ये सब क्या है, देशज शब्द के उदाहरण है, ठीक ना। इसके बाद विदेशज शब्द, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ यानी कि अलग अलग देश में हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द के उदाहरण कौन कौन है, विदेशज शब्द के आप ले सकते हैं 3 प्रकार के। एक तो अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द जो आप डॉक्टर बोलते हैं वह भी क्या है, एक विदेशज शब्द है। हॉस्पिटल क्या है, एक विदेशज शब्द है। बेंच क्या है, एक विदेशज शब्द है। जबकि फारसी में आराम जो कहते हैं कि आराम करना है तो वे भी क्या है, विदेशज शब्द है। अफसोस क्या है, विदेशज शब्द है। गिरफ्तार क्या है, विदेशज शब्द है। ये सब क्या है, फारसी के कुछ शब्द थे। अब हम अरबी शब्द देखते हैं। अरबी में असर क्या है, विदेशज है। इसके बाद दुकान क्या है, विदेशज है। इसके बाद किस्मत क्या है, विशेषज है। ये थे आपके क्या बोलते उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। अब हम जानते हैं बनावट या रचना के आधार पर भी शब्द 3 होते हैं। पहला होते हैं क्या होते हैं, पहला रूढ़ शब्द होते हैं एक, इसके बाद यौगिक होते हैं, इसके बाद योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। जैसे घर एक शब्द है, उसका जब हम खंड करते हैं तो घ प्लस में र, इसका दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। वही विद्यालय का जब हम खंड करते हैं तो देखिए विद्या प्लस आलय यानी कि विद्या का घर, दोनों का कहीं ना कहीं एक अर्थ निकल रहा है। उसी प्रकार जो रूढ़ शब्द होता है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आप 2 अक्षर के शब्द ले सकते हैं। जैसे आम को जब आप अलग कीजिएगा तो अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन एक में है आम तो इसका तो अर्थ होता है, लेकिन जब अलग कर दीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक ना। आम हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, गाल हो गया, ये सब क्या हो गए, यौगिक शब्द हो गए। इसके रूढ़ शब्द हो गए। अब हम यौगिक शब्द बताते हैं। यौगिक शब्द ऐसा शब्द होता है जिसका हम खंड कर सकते हैं, यानी कि दोनों शब्द को जब हम तोड़ेंगे तो दोनों का कोई ना कोई क्या हो, अर्थ निकले। जैसे कि विद्यालय, तो विद्यालय बता दें कि विद्या प्लस आलय यानी कि विद्या का घर, तो इसका कोई अर्थ निकलता है। जबकि पुस्तकालय यानी कि दोनों भगल का कोई अर्थ निकले। जैसे कि पुस्तक किताब होता है, आलय यानी कि घर, यानी कि दोनों का क्या हो गया, पुस्तक का घर, दोनों का अर्थ निकला। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में योग रूढ़ शब्द को समझते हैं। तब आइए इस स्लाइड में हम समझते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करते हैं। जैसे हम बोलते हैं बिना पानी, तो बिना पानी से किसका बोध होता है, सरस्वती माता का। जैसे हम बोलते हैं गजानन, गजानन से किसका बोध होता है, गणेश भगवान का। उसी प्रकार हम बोलते हैं नीलकंठ, नीलकंठ से किसका बोध होता है, शंकर भगवान का। पीताम्बर, जब हम पीताम्बर बोलते हैं तो किसका बोध होता है, विष्णु भगवान को। तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ दे उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम रूपांतर के आधार पर समझते हैं।
तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भाग होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन एवं कारक के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं, यानी कि अपना शब्द बदल देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। जैसे संज्ञा वाले शब्द हो गए, सर्वनाम वाले शब्द हो गए, क्रिया वाले शब्द हो गए, विशेषण वाले शब्द हो गए, ये सब क्या होते हैं? अपना रूप को बदल देते हैं। जबकि अविकारी शब्द कैसा होता है? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक एवं पुरुष के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण वाले जो शब्द होते हैं वो अपना रूप नहीं बदलते हैं, संबंध वाचक वाले जो शब्द होते हैं वो अपना रूप नहीं बदलते हैं, समुच्चय वाचक या विषम या अधिक बोधक अपना रूप नहीं बदलते हैं। तो आशा करते हैं कि आज हमने आपको शब्द के बारे में बताया, शब्द के प्रकार के बारे में बताया, आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए इसका हम शॉर्ट में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो भी आज हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने जाना था शब्द। शब्द क्या होता है? जो अक्षरों के मेल से बनता है उनको हम शब्द कहते हैं, जिसका वो मूल ध्वनि जिसका कोई अर्थ निकले। शब्द के 4 प्रकार के बारे में जाने थे। पहला तो अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा बनावट या रचना के आधार पर, चौथा रूपांतरण के आधार पर। ठीक ना? तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर कितने शब्दों के बारे में पढ़े थे? 2 शब्दों के बारे में, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ कोई निकले उसको हम सार्थक कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम बताए थे इंसान, पुस्तकालय। ठीक, चल इसके बाद हम बताए थे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मटवा, मटवा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक ना? तो हम अर्थ के आधार पर देख लिए, अब हम उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 शब्द पढ़े हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और तो चौथा है विदेशज। तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण क्या है? अग्नि है, इसके बाद फल है, कपूर इत्यादि उनके उदाहरण है किसके? तत्सम शब्द के। जबकि तद्भव शब्द के क्या है? तो तद्भव शब्द होता है जो तत्सम के बिगड़े रूप का। जैसे अग्नि को हम आग कहते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं तो हम आग कह देते हैं, तो ये क्या हो गए? तद्भव शब्द। इसके बाद हम समझे से देशज शब्द, ऐसे शब्द जो हम देश में, अपने देश में प्रयोग करते हैं। जैसे पगड़ी हो गया, डिबिया हो गया, ये सब क्या है? देशज शब्द है। जबकि विदेशज शब्द क्या हम पढ़े थे? विदेशज शब्द में हो गया था जो विदेश से कोई शब्द आया है। जैसे हॉस्पिटल आया है, ब्रेंच आया है, आराम आया है, ये सब क्या है? विदेशज शब्द है। तो हम अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम समझ लिए। अब हम थर्ड में समझते हैं किसके आधार पर? बनावट या रचना के आधार पर। बनावट या रचना के आधार पर 3 शब्द होते हैं। कौन कौन? एक हो गया यौगिक, पहला हो गया रूढ़, दूसरा हो गया यौगिक और इसके बाद यौगिक। ठीक ना? तो रूढ़ शब्द क्या होता है? जिनका कोई मतलब कि जब हम खंड करते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे घर। जबकि यौगिक शब्द क्या होता है? जिसका हम खंड करते हैं तो 2 शब्द का अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तकालय हम बोलते हैं तो पुस्तक को हम एक भगल लिखते हैं और आलय को एक भगल लिखते हैं, तो दोनों का कहीं ना कहीं क्या होता है? अर्थ निकल रहा है, तो हम उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसके बाद समझते हैं योग रूट शब्द क्या होता है। योग रूट शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जिनका कोई मतलब अर्थ निकलता है लेकिन विशेष अर्थ निकलता है, ऐसे यौगिक शब्द को बोलते हैं जिनको साधारण अर्थ छोड़ के जो शब्द होता है उससे विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हम गजानन बोलते हैं तो गजानन से किसका बोध होता है? गणेश भगवान का बोध होता है। उसी प्रकार हम पीताम्बर बोलते हैं तो पीताम्बर से किसका बोध होता है? विष्णु भगवान का बोध होता है। तो हम कई चीज़ों को कई बार रिपीट करते हैं, इससे क्या होता है? हमारा माइंड जो होता है बार बार कोई भी चीज़ को देखता है तो हमारे मेमोरी में याद रहता है, या सुनता है तो ध्यान में रहता है। ठीक ना? चलिए, इसके बाद हम समझे थे रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर कौन कौन? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के अनुसार अपना शब्द रूप बदल लेते हैं, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। जो लिंग, कारक, वचन के अनुसार अपना शब्द नहीं बदलते उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी के हम उदाहरण आपको बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, क्रिया और क्रिया विशेषण। इसके बाद हम आपको बताए थे
अभिकारी के शब्द, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, इसके बाद समुच्चयवाचक और विषमयादि बोधक। ये थे आपके उदाहरण, क्या बोलते हैं, रूपांतरण के आधार पर शब्द के प्रकार में, ठीक ना। तो आशा करते हैं आज की क्लास में हम जो भी पढ़े हैं उसको हम बढ़िया से रिवाइज भी कर लिए और बढ़िया से पढ़ भी लिए। आपको लगता है कि आपके लिए यह ज़रूरी है, आप बहुत चीज़ सीखे हैं, तो अपने आप दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो वे भी सीख सके। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।